स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, और यहाँ पे हमने एसिड और बेस क्या है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है एसिड क्या होता है। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, एसिड क्या होता है। एसिड इज द सब्सटेंस which furnishes hydrogen ion or hydronium ion in aqueous solution. Okay, और बेस क्या होता है। It is a substance which furnish hydroxyl ion in aqueous solution. Okay, तो एसिड हमारा क्या हो गया। एसिड हो गया जो H+ आयन देता है। क्या करता है एसिड, H+ आयन फर्निश करता है, और बेस क्या करता है, वो OH- हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करता है। लेकिन जो H+ आयन है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो क्या करता है, एक H+ आयन एक H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+। सारा पढ़ा हुआ है। ओके, अच्छा, तो अभी क्या करना है, अभी हमें चेक करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हमारे पास कोई दो एसिड है, ओके, और मान लो कोई दो बेस है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है और दोनों बेस में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। ओके, तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक यूनिट का जरूरत है। ठीक है, अच्छा, पहला चीज है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। ओके, ये था हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस हमारा स्ट्रॉन्गर बेस कौन बनेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये आर्हेनियस के हिसाब से ही ये एसिड बेस का डेफिनेशन था, और उन्हीं के हिसाब से भी ये क्या है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जानने का क्या है, तरीका है। लेकिन इससे तो कुछ काम होने वाला है नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने एक डिफरेंट टर्म, नया टर्म हमने यूज किया है। क्या, वो है pH। ये pH हम क्यों यूज करेंगे, ये हम इसलिए यूज करेंगे कि हमें जानना है कि अगर कोई गिवन दो एसिड है उनमें से कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है। ठीक है, मतलब एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम pH टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, ये pH टर्म जो है वो किसने pH जो है वो किसने निकाला था, वो निकालना था सोरेनसन ने। ओके, साइंटिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने निकाला था। तो ये pH ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है pH, स्मॉल p है, कैपिटल H है। ठीक है, तो स्मॉल p जो है वो कहाँ से आया है, पोटेंज वर्ड से आया है। ठीक है, ये जो पोटेंज वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है, पोटेंज मीन्स पावर होता है। ठीक है, पावर कौन से लैंग्वेज में होता है, ये होता है इन जर्मन लैंग्वेज। तो P का मतलब क्या हो गया, पावर। H जो है, H क्या है, वो है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मतलब जितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके pH निकलता है। ठीक है, तो pH इज -log ब्रैकेटेड H+। इसका क्या मतलब है, ये pH का फॉर्मूला है, -log ब्रैकेटेड H+। मतलब H+ का ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वही होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। मतलब जो H+ को ब्रैकेट देके हमने लिखा है उसका मतलब है कितना H+ आयन का मोल, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन।
ओके, उसका हम नेगेटिव लॉगरिथम निकालेंगे, तभी जाके जो वैल्यू निकलेगा दैट इज आवर पीएच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर। ओके, हमें क्वेश्चन पूछा है कि उसका पीएच निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10 टू द पावर -9। तो लॉगरिथम का तो कैलकुलेशन पता ही होगा, यहाँ पे जो 10 का पावर में है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, माइनस पहले से है, ऊपर क्या है -9, तो ये आगे क्या बच जाएगा 9 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग मतलब क्या, बेस इसका भी 10 है। ठीक है, तो लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 9 लॉग 10 का वैल्यू हो गया 9। इसका मतलब हमारे पास जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट है उस सोल्यूशन का पीएच का वैल्यू क्या है, पीएच का वैल्यू है 9। ठीक है, नेक्स्ट सपोज हमारे पास और एक सोल्यूशन है जहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसका पीएच निकालना है। निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, जैसे अभी निकाले हैं, क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो कितना है 10 टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो तो आगे आ जाता है 3 लॉग 10 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, मतलब ये जो सोल्यूशन हमारा सेकेंड सोल्यूशन है, ये सेकेंड सोल्यूशन का जो पीएच है उसका वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, सॉरी 3 निकला। ओके, आया समझ में पीएच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएच स्केल। ओके, ये पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है मेजरमेंट का। ठीक है, वो मेजरमेंट कितना नंबर से स्टार्ट होता है, कितना नंबर तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या, वहाँ से क्या पता चलता है, हमें जो पीएच जो भी सोल्यूशन का निकला है हम वहाँ से क्या उसका वैल्यू देख सकते हैं। देखो ये है पीएच स्केल, स्टार्ट हुआ है 0 से, हो गया 14 तक, 0 से 14। ठीक है, तो पीएच कैसे निकालते हैं वो तो समझ में आया। अगर पीएच का वैल्यू 7 आ रहा है मतलब द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, 7 होने से क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम रहा देन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर हम राइट से लेफ्ट तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ से लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो वो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर 7 होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है,
7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक नेचर का होता है। इसे हम लिख सकते हैं कि pH लेस देन 7 क्या लिखेंगे, एसिडिक इन नेचर, pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल इन नेचर, pH ग्रेटर देन 7 क्या है, बेसिक इन नेचर। हो गया। अच्छा, pH का हमारा लिंक किसके साथ है, माइनस लॉग H प्लस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे pH इक्वल टू 7 होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है उसका वैल्यू है 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। ठीक है, क्या निकला यहाँ पे, H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। तो अगर pH का वैल्यू लेस देन 7 होता है, उस केस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, बताओ। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, concentration of H plus is greater than 10 to the power -7 moles per liter। ठीक है, और यहाँ पे अगर बेसिक नेचर पे आएंगे तो बेसिक नेचर में क्या होता है, pH ग्रेटर देन 7 है, तो concentration of H plus कितना होगा, लेस देन 10 to the power -7 moles per liter। ठीक है, ऐसा इसमें लिख लो इसको। हो गया। सपोज अभी हमें एक क्वेश्चन दे रहा है कंपेयर करने का। सपोज हमारे पास दो एसिड है A एंड B। ओके, गिवन है एसिड A का pH का वैल्यू 5 है और एसिड B का pH का वैल्यू 3 है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या होगा आंसर, pH जितना कम होगा एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों में से pH किसका कम है, 3 का B का pH कम है, 3 है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, B जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। आया समझ में। नेक्स्ट एक और एक यहाँ पे बेस लेते हैं C और D। बेस नहीं मतलब ऐसे ही दो कंपाउंड ले लेते हैं C एंड D, जिसमें C का pH का वैल्यू 9 है और D का pH का वैल्यू 11 है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है, तो क्या होगा आंसर, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होता है, जिसका pH का वैल्यू कम होता है। यहाँ पे pH का वैल्यू किसका कम है, C का कम है, वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पे C जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू D। इन जनरल नहीं, कंपेयर टू D एसिडिक प्रॉपर्टी C का ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को पूछ लेंगे ऐसे कि C का pH का वैल्यू 9 है और D का pH का वैल्यू 11 है, तो which of these has क्या मोर बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों में से किसका बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। हमने क्या पढ़ा है, अगर इस ऑर्डर में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, मतलब अगर pH ज्यादा होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एसिडिक को मिटा देंगे, अभी बेसिक प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से pH किसका ज्यादा है, D का, जिसका वैल्यू 11 है, मतलब ये जो है दिस इज मोर बेसिक इन नेचर। क्लियर, समझ में आया, लिखो इसको। हो गया, मिटाते हैं।
इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है वो तो हम पहले से पढ़ चुके हैं ना। क्या होता है इंडिकेटर? जो एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प करता है वो होता है इंडिकेटर। कैसे हेल्प करता है? वो मेनली जो हम यूज करते हैं लैबोरेटरी में या फिर कुछ भी कोई भी जगह पे, वो होता है इंडिकेटिंग द चेंज इन कलर। जो भी कलर चेंज दिखाता है उसके ऊपर बेस करके हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन में से कौन एसिडिक नेचर का है और कौन बेसिक नेचर का है। ठीक है, वो है नॉर्मल इंडिकेटर। एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थैलीन, ये सब है। ठीक है, और इसको छोड़ के कुछ और इंडिकेटर भी हम पढ़े थे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसका उतना यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे जो स्मेल के बेसिस पे हमने एसिड और बेसिड और बेस पहचानना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है, वो उतना क्लियर कट नहीं होता। ठीक है, तो हम किसको इंडिकेटर बोलेंगे? मतलब कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा यूज करते हैं? वही वाला क्या जो कलर को शो करके हमें क्या एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना बताता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कुछ मतलब हमारे सारे जो इंडिकेटर है उनमें से कुछ इंडिकेटर को सिलेक्ट करके मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है उसको हम यूज कैसे करेंगे? एक फिल्टर पेपर है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर ये जो मिक्स्ड इंडिकेटर होता है, जो मिक्स करके हमने बनाया है, उसको उसका एक कोटिंग दिया जाता है। ठीक है, और वही होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और उस पेपर को, अगर उस फिल्टर पेपर जो कोटिंग हो चुका है उसको अगर हम कहाँ पे किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो कलर चेंज शो होगा उससे हमें उस सॉल्यूशन का पीएच के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? हर पीएच रेंज का जो है कलर अलग अलग रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ ये भी यूज होता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छा है हमारा पीएच स्केल, जो एग्जैक्ट पीएच क्या है वो बताता है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बताएगा क्या? अराउंड दिस नंबर, मतलब क्या 3 के आसपास होगा। कम थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता नहीं चलता है। ओके, आया समझ में? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर वो क्या 1 से 14 नंबर तक हमारा पीएच स्केल में जैसे होता है 1 2 3 4, सारा नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 तक। हो गया? अभी क्या करेंगे? वो सबका डिफरेंट कलर होता है हर रेंज में। तो स्टार्ट जो होता है 1 से वो हमारा होता है डार्क रेड। ओके, नेक्स्ट रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, येलो, येलो इज ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन इज ब्लू, ब्लू, blue is purple, purple, dark purple, violet, dark violet। ये सारे नंबर जो है पीएच का उसका कलर हमें शो करता है। ठीक है, सपोज हमें ये पूछा गया है तो अगर किसी एक सॉल्यूशन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डालते हैं और हमारा जो कलर है वो येलो आता है, देन व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? तो येलो कलर यहाँ पे कहाँ पे है? 5 पे है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 5। लेकिन एग्जैक्टली वो उसका पीएच 5 नहीं होता, 5 के आसपास कुछ एक रेंज में होता है। ठीक है, अगर मान लो पूछ लेगा कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डीप कर रहे हैं कहीं पे
और उसका जो कलर है वो आ रहा है हमारा क्या, रेड आ रहा है, ठीक है। उसका पीएच कितना है, तो उसका पीएच कितना निकलेगा, रेड कहाँ पे है, 2 पे है, तो उसका पीएच निकलेगा 2। ओके, ऐसा समझ में, लिखो इसे। हो गया। नेक्स्ट, सपोज एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब उसको डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो कलर आ रहा है रेड, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कलर हमारा क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, रेड कलर कहाँ पे आ रहा है, नंबर 2 पे, मतलब pH 2 है। अगर pH 2 है तो नेचर क्या होगा, 7 से कम होने से क्या होता है, एसिडिक होता है, और जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो 2 मतलब काफ़ी कम है, काफ़ी कम मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो अगर कोई सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर देता है तो हम उसको लिख सकते हैं कि दिस इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर। ओके, अभी मान लो कि और कोई एक सॉल्यूशन है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसका कलर आ रहा है येलो, तो उसका नेचर क्या होगा, येलो कितना नंबर पे है, नंबर 5 पे है, तो 7 से कम है मतलब एसिडिक है, ठीक है। और 5 जो है वो टुवर्ड 7 आ रहा है, मतलब 7 से थोड़ा कम है, तो एसिडिक नेचर भी जो है वो क्या, कम रहेगा। जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा वैल्यू एसिडिक प्रॉपर्टी, उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 7 से थोड़ा ही कम हुआ है तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या लिखोगे इसका प्रॉपर्टी, वीकली एसिडिक। ओके, और मान लो पूछा कि कोई ब्लू कलर दे रहा है सोल्यूशन, ठीक है, उसका नेचर क्या लिखोगे, ब्लू कलर है, ब्लू का क्या होगा, ब्लू का नंबर कितना है, 9 मतलब 7 से ऊपर है तो बेसिक इन नेचर, 7 से कम ऊपर है या बहुत ज़्यादा ऊपर है, 9 है मतलब 7 के आसपास ही है, कम ऊपर है, तो pH का वैल्यू जितना कम होता है बेसिक प्रॉपर्टी उतना कम होता है। तो इसको हम लिखेंगे वीकली बेसिक। ओके, आ रहा है समझ में। अगर लिखेंगे कि कोई हमें कोई सॉल्यूशन वायलेट कलर दे रहा है, उसका नेचर लिखो। वायलेट का कितना नंबर आ रहा है, 13, 7 से ऊपर मतलब बेसिक, 13 मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 14 तक तो हमारा स्केल है, ठीक है, 13 मतलब बहुत ज़्यादा है, तो नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक। ओके, आया समझ में, लिखो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है, हमने क्या पढ़ा, इन जनरल ज़्यादा एसिडिक होने के लिए सोल्यूशन में क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन चाहिए, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी होने के लिए क्या चाहिए, सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH- आयन चाहिए। मतलब H+ ज़्यादा रहा तो एसिडिक, OH- ज़्यादा रहा तो बेसिक। तो न्यूट्रल के बारे में क्या बोलेंगे, न्यूट्रल में H+ ज़्यादा नहीं रह सकता, OH- भी ज़्यादा नहीं रह सकता, मतलब क्या है, मतलब H+ और OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में तो पता है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू 10⁻14 होता है। ये हमारा नॉर्मल वाटर के लिए है जो परफेक्टली न्यूट्रल है, थोड़ा भी एसिडिक नहीं है, थोड़ा भी बेसिक नहीं है। उस केस में क्या होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आता है 10⁻14, ठीक है। दोनों का
वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो 10⁻14 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 10⁻⁻7, ठीक है, मोल्स पर लीटर। ये यूनिट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। हमने pH कैसे निकाला था, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁷ दैट इज इक्वल टू 7। मतलब अगर हम वाटर ले रहे हैं मीन्स एक न्यूट्रल सोल्यूशन ले रहे हैं तो वहाँ पे pH 7 निकलेगा, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ऐसे निकलता है, ठीक है, pH 7। तो ये हो गया हमारा pH के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट और एक चीज है POH। POH मतलब माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ concentration of hydroxyl ion, that is minus log concentration of OH minus, ओके। तो यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁷ है, that is equal to माइनस लॉग 10⁻⁷, आगे आ जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 7, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH का वैल्यू 7, यहाँ लिख लेते हैं इन वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। pH का वैल्यू 7, POH का वैल्यू 7। अगर हमने pH और POH का वैल्यू ऐड कर दिया, ये ऑफ कोर्स ये जो है एट ए गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, एट हमारे रूम टेम्परेचर में हम इसको मेजर कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो एट हमारे रूम टेम्परेचर में pH प्लस POH का वैल्यू कितना निकलेगा, न्यूट्रल के लिए pH का 7 और POH का भी 7, दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है। मतलब pH और POH का वैल्यू हमेशा 14 ही रहेगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज हमें क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें पूछ रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स POH। क्या करोगे, pH प्लस POH है 14, तो pH का वैल्यू तो गिवन है, तो POH कितना होगा 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10, ओके। इससे क्या पता चलता है, अगर हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम pH निकाल सकते हैं, और अगर हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उससे हम हाइड्रोक्सिल आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ओके। pH POH दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, POH का वैल्यू जो है वो है 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH। क्या करोगे, वही दोनों मिला के 14 है, तो pH का वैल्यू कितना होगा 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8, ओके, क्लियर। और यहाँ पे ये जो रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14 जो है, इसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो H प्लस और आयोनिक प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वाटर में क्या आयन हो सकता है, दो हो सकते हैं, H प्लस से OH माइनस, ये दोनों के आयन का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू का प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर। लिखो, हो गया, मिटाते हैं। तो हमने pH क्या है, POH क्या है, pH कैसे निकलता है, POH क्या कैसे निकलता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। अभी हम
ये देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। हम आज क्या पढ़े, पीएच पढ़े, तो अभी देखेंगे कि हम पीएच क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। हेडिंग लिखोगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। दो ठो एसिड लिए हैं, ठीक है, एक है विनेगर, एसिड नहीं लिए हैं, दो ठो कंपाउंड लिए हैं। विनेगर लिए हैं, विनेगर का पीएच है 3, ओके, और कॉफी लिए हैं जिसका पीएच है 4.5। अगर हमें जानना है कि ये दोनों में से किसमें किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पीएच कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो विनेगर का पीएच कितना है, 3 है, और कॉफी का पीएच कितना हो गया, 4.5 हो गया। तो एसिडिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका पीएच का वैल्यू कम है। मतलब अब पता चलता है कि विनेगर इज मोर एसिडिक देन कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसका पीएच का वैल्यू 9 है। और एक लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2, जिसका पीएच का वैल्यू है 10.5। हमें जानना है कि इनमें से ज़्यादा बेसिक नेचर किसका है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, पीएच का वैल्यू गिवन है ना, तो पीएच जिसका ज़्यादा होता है, बेसिक प्रॉपर्टी उसका ज़्यादा होता है। दोनों में से किसका पीएच का वैल्यू ज़्यादा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसका मतलब ये जो है दिस इज मोर बेसिक इन नेचर, और यहाँ पे जो विनेगर था दिस इज मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, चलो लिखो इसको। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 2, यूज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे पीएच का क्या यूज है। ओके, हमारे जो बॉडी में कई पीएच का अलग अलग वैल्यू रहता है। ब्लड का पीएच अलग है, हमारा गैस्ट्रिक जूस का पीएच अलग है, सब अलग अलग है। तो जो जिसका पीएच जितना है उसको उतना ही पीएच मेंटेन रखना पड़ता है उसका स्मूथ वर्किंग के लिए। ओके, अगर पीएच का वैल्यू थोड़ा भी चेंज होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों जो सिक्रेशन होता है उसको फंक्शन क्या होता है, हमने जो खाना खाया है वो खाना जो है फूड पार्टिकल, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है, जो बहुत ही स्लाइट अमाउंट में हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो एसिडिक नेचर का हो गया। मान लो कुछ होके हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा सिक्रेशन होने लगा, जैसे ज़्यादा देर खाली पेट में रह लिए या फिर ब्रश करके कुछ खाया नहीं, तो एसिड तो अपना सिक्रेशन होता गया। ठीक है, तो यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि पेट में खाना है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो जो पूरा हमारा स्टोमक है वो जगह को वो अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो हमारा स्टोमक में पेन होगा, दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, अल्सर तक भी जा सकता है। तो उस केस में हमें वही स्टोमक का जो पीएच है उससे हमें अपने न्यूट्री लेवल में रखना है। कैसे रखेंगे, एसिडिक है ना, वो एसिडिक कैसे रखेंगे, मैंने स्लाइटली एसिडिक है, अभी ज़्यादा एसिडिक हो गया है, मतलब हमें जो एसिडिटी बढ़ा है उससे कम करना है। ठीक है, एसिड का इफेक्ट कम करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़
एसिड का ऑपोजिट वर्क करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, एंटासिड। ये एंटासिड जो है वहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे जो पहले पढ़े हो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, उसका जो मेडिसिन है वो लिया जाता है। अगर उसको दोगे तो वो क्या है हमारा, उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी पढ़े हो, तो वो जो एसिडिक नेचर बढ़ गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और जो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ गया है वो धीरे धीरे कम होके नॉर्मल लेवल पे आ जाए, ठीक है। चलो लिखो, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेविंग टूथ डिके, ठीक है। इन सेविंग टूथ डिके, यहाँ पे क्या होता है, टीथ का एनामेल होता है, एनामेल होता है ना, मतलब उसका जो आउटर कोटिंग वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का कोटिंग, लिख लेते हैं एनामेल कोटिंग जो होता है इसका होता है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4, ठीक है। और ये जो कोटिंग होता है ये क्या होता है, अगर हमने ज़्यादा क्या स्वीट चॉकलेट वगैरह खा लिया, ज़्यादा स्वीट डिश है वो खा लिया, तो वहाँ पे क्या होता है, टीथ में बैक्टीरिया जो होता है वो इस पार्टिकल्स को का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, स्लाइटली उनका पीएच जो है वो कम हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन के वजह से वो क्या होता है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे पीएच कम हो जाता है, मतलब एसिडिक बन जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से लिख लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ क्या, जो फूड पार्टिकल्स है उससे वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होने से क्या होता है, यहाँ पर जो एनामेल है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी जो है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो कोटिंग वो करोड होना स्टार्ट होता है, मतलब उसका जो है वो क्या अभी कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता, उसका डिकेइंग स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो तो पोर्शन जो है हमारा डिस्टर्ब हो गया, अभी उसे ठीक कैसे करेंगे, ये तो रोज़ की बात है, रोज़ खाना पीना होता है, तो हमारा जो सालाइवा है वो सालाइवा के माउथ में हमेशा सालाइवा का सिक्रेशन होता है, तो जो सालाइवा है वो क्या है, स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर होता है, ठीक है। अल्कालाइन याद रखे हो या भूल गए हो, अल्कालाइन क्या है, द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अल्कालाइन नेचर का है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ओके। यहाँ पे एसिडिक ज़्यादा था तो हमारा मतलब ये ओरिजिनली प्रेजेंट है कि जो सालाइवा है वो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो है बेसिक है, ठीक है। और किस चीज़ से ये कंट्रोल हो सकता है, हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, ये जो टूथपेस्ट है वो भी स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो कोरोजन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो कोटिंग वो निकलना स्टार्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। हमारा उस जगह पर टीथ का जो पीएच का वैल्यू है वो मेंटेन होके रहता है, ओके। आया समझ में सबको, चलो लिख लो, हो गया, मिटाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मतलब पीएच से कैसे पता चलता है, अच्छा अगर कहीं मतलब तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर क्या करता है, चलो ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, बोलता है ना, क्यों बोलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा पीएच रहता है ब्लड का या नॉर्मल पीएच रहता है यूरिन का, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुआ तो उससे वो उनको कौन सा डिजीज़ है वो डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। तो डिजीज़ को डायग्नोस करने में पीएच हमें कैसे हेल्प करता है, पीएच ऑफ ब्लड एंड पीएच ऑफ यूरिन को टेस्ट करके हमें पता चलता है, हमें तो नहीं पता चलेगा, डॉक्टर लोगों को पता चलता है, ठीक है।
देखो हो गया। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमारा बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो सॉइल होता है डिफरेंट प्लेस पे जो सॉइल का पीएच है वो डिफरेंट रहता है, ओके। मतलब किसी जगह पे सॉइल का सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर का हो सकता है, कहीं पे न्यूट्रल हो सकता है, कहीं पे बेसिक नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, क्यों चेक करना है, देखो राइस, ये जो राइस है वो एसिडिक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। शुगर कैन ये न्यूट्रल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। और हमारा हो गया लेमन, वो बेसिक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट करके जो एग्रीकल्चर का साइंस है वहाँ पे ये सब चीज़ है, ठीक है। ऐसे ये वाले सॉइल में ये वाले क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ये हमें पता है। सपोज कहीं पे एक सॉइल है जो कि हमारा बेसिक नेचर का है और वहाँ पे हमने क्या किया, राइस, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए, तो हमें अच्छा यील्ड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक सॉइल चाहिए राइस को उसके पास एसिडिक नहीं है, बेसिक है, तो उससे यील्ड खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखो लेमन जो है वो बेसिक सॉइल में अच्छे से होता है, कहीं पे हमें लेमन का कल्टीवेशन करना है और वहाँ पे सॉइल जो है वो एसिडिक है, तो लेमन का यील्ड अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें क्रॉप का डिमांड के हिसाब से उससे मतलब उसको कौन सा सॉइल, कौन सा पीएच सुइटेबल होगा उसके हिसाब से ही हमें सॉइल को चेंज, मतलब सॉइल और उसका क्या करना है, उसी सॉइल में उसको लगाना है, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक जगह है सॉल्यूशन, मतलब सॉइल है जो एसिडिक नेचर का है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्या उसको बेसिक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सब करके क्या ऐड करके वो सॉइल का जो पीएच है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे क्या है हमारा पास बेसिक सॉइल है, ठीक है, और ये बेसिक सॉइल को हमें क्या करना है, एसिडिक सॉइल में हमें कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे हमने क्या कुछ उसके हिसाब से दूसरा फर्टिलाइजर जो होगा जो बेसिक को क्या एसिडिक होने में हेल्प करता है वो सबको ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर का रोल रहता है, ठीक है। कुछ में एसिडिक बेसिक ये सॉइल के केस में फर्टिलाइजर का रोल रहता है और जो रेन होता है रेन का रोल भी रहता है, ठीक है। तो पीएच हमें क्यों चाहिए, समझ में आया। लिखो इसे, नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। स्टिंग्स ऑफ बीज और एंट, पड़े हुए वाला, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसमें क्या है, फॉर्मिक एसिड है। तो अगर किसी को एसिड का आंट बाइट करता है तो वो जगह जलता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो हमें उससे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कोई भी एक बेस ऐड करना है, हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह स्टिंग्स ऑफ वास्प, वो बेसिक नेचर का होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे एसिड ऐड करेंगे। कौन से एसिड यहाँ पे ऐड करेंगे, घर में होता है विनेगर जिसका कॉम्पोजिशन होता है एसिटिक एसिड, उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिखो इसे,
हो गया, सारा कंपाउंड हो गया ये। तो यहाँ पे हमारा जो पीएच का पोर्शन है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। समझ में अच्छे से आ गया है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्ट के बारे में। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो।